दाल की टिक्किया बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। दाल की टिक्किया हम बनाएंगे मूंग की दाल और चने की दाल से, और थोड़े से हम इसमें बाइंडिंग के लिए आलू ऐड करेंगे। बॉयल एंड मैश पोटैटो, ये 2 आलू थे, इसको हमने बॉयल कर लिया था। यहाँ पर हमारे पास है मूंग की दाल और चने की दाल। जितना हो सकता है आप इसको बारीक पीस लें। कुछ अगर दरदरा रह जाए तो कोई बात नहीं। सीजनिंग्स, चाट मसाला, कुटी लाल मिर्ची, नमक, काली मिर्ची। हरा धनिया, फाइनली चॉप्ड प्याज। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास एक अंडा भी रखा हुआ है। अंडा मैंने इसलिए रखा है कि हम देखेंगे कि अगर तो इसमें बाइंडिंग की ज़रूरत होगी, इसको थोड़ा सा अच्छा सा शेप देने के लिए, तो हम इसमें अंडा ऐड करेंगे। नहीं होगी इसमें अगर ज़रूरत, तो फिर हम अंडे में इसको डिप करेंगे, लेकिन अंडा एक ही दफ़ा यूज़ होगा, या मिक्सचर में बाइंडिंग के लिए या फिर डिप करने के लिए। अगर इसमें हम अंडा ऑलरेडी डाल देंगे तो फिर आराम से हम इसको मैदे में और ब्रेड क्रम्ब में रोल कर सकते हैं। हाथ हमने धो लिए लाइफ बॉय से, सारे जरासीम को हमने भगा दिया। अब हम बनाएंगे इसकी टिक्किया। ज़रूरत है हमें अंडे की, देखा, इसीलिए मैंने कहा था कि शुरू में हम नहीं डालेंगे। आधा अंडा हम डालेंगे, ये एक अंडा है। मिक्स करने से पहले गरम कर लेती हूँ डालडा कुकिंग ऑयल। डालडा कुकिंग ऑयल हम सबका माना हुआ पसंदीदा लाइट ऑयल है। ये 250 रुपए की बचत भी है। आप अपने करीबी स्टोर से जाकर ले सकते हैं। ये डीप फ्राई नहीं होंगे, ये शैलो कबाब होगी टिक्किया। बेक पार्लर की किसी भी ज़बरदस्ती सॉस के साथ, चटनी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमने अंडा ऐड किया था। अब हम अपनी टिक्की को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस क्वांटिटी में आधा अंडा जाएगा। अब हम इसकी टिक्किया बनाएंगे। देखें, टिक्की बनाकर, अच्छा बिकॉज इसमें आलू है तो आप ये बस 1 से 2 दिन रखिएगा, ज़्यादा नहीं। इसको हमने ड्राई फ्लावर में कोट करना है। अच्छा, मैं अब आपको एक चीज़ समझा रही हूँ, वो आप ठीक से समझ लें। हमने अंडा ऐड कर लिया अपनी टिक्किया के मिक्सचर में बाइंडिंग के लिए, तो हम क्या करें, मैदे में इसको कोट करें। अगर तो हमने इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, अक्सर होता है दाल का मॉइस्चर रह जाता है, आलू का मॉइस्चर रह जाता है, तो बाइंडिंग आराम से हो जाती है। अगर हमारी बाइंडिंग अच्छे से हो गई, इस तरह से टिक्की उठाई, इसको हमने ड्राई फ्लावर में कोट किया, अंडे में डिप किया, ब्रेड क्रम्ब में रोल किया और फिर फ्राई किया। ठीक है, तो ये 2 तरीकों से मैं आपको बता रही हूँ। डिपेंड करता है कि आप अंडा किस वक्त यूज़ कर रहे हैं। अब फॉर इंस्टेंस इस वक्त इसमें अंडा नहीं होता। टिक्की उठाई, ड्राई फ्लावर में कोट किया, अंडे में डिप किया, ब्रेड क्रम्ब में रोल किया और इसको हमने फ्राई कर दिया। अभी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें अंडा ऐड कर दिया है। इन्हीं टिक्कियों से आप बर्गर बन्स लाके बन कबाब बना सकते हैं, बेक पार्लर की ग्रीन चटनी के साथ। खीरा टमाटर काट के और आप ज़बरदस्त से बन कबाब बना सकते हैं। दाल और आलू के बन कबाब बन जाएंगे। करशी जामे शीरी बहुत सारी रेसिपीज सिखा चुके हैं, आगे भी एक से बढ़ के एक रेसिपीज हम आपको सिखाएंगे। सहर हो, इफ्तार हो, हमारा नंबर 1 नेशनल ड्रिंक है। खुशबू भी बिल्कुल बाजार वाली आ रही है।
मिल्क की क्रीम 2 तरीकों से आती है, एक डेयरी क्रीम और एक हमारी डेकोरेशन की क्रीम है जो हम मीठों पर डिजर्ट्स में डालते हैं। हर चीज़ इसमें पकी हुई है, तलन में टाइम भी नहीं लगता, आराम से सहरी के टाइम पर आप इसको फ्राई कर सकते हैं। सबरोसो के पराठों के साथ सर्व कर लें, टोस्ट के साथ सर्व कर लें, सैंडविच भी बना सकते हैं, उसमें अपने सैंडविच टोस्टर में डालकर और इसको आप क्रिस्पी कर लें। बहुत तरीके हैं जिस तरह आप करें। चलिए अब हम अपना काउंटर क्लियर करेंगे। आप लोगों को ज़रूर ये बात पता होगी कि बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट्स, इनकी 26 से ज़्यादा वैरायटीज़ हैं। इन्होंने इतने ज़बरदस्त रेंज निकाली हुई है कि अगर आप स्टोर जाएं, किसी भी ग्रोसरी स्टोर, सुपरमार्केट, तो आप हैरान रह जाएंगे। चूल्हा हो गया इसका बंद। इसको हम थोड़ा सा अरेंज करेंगे, खूबसूरत से तरीके से इसको हम गार्निश करेंगे। ज़िंदगी आसान की हुई है बेक पार्लर ने। हम घर में चटनियाँ बनाते, इमली, खजूर, गुड़ डाल कर रेडीमेड ज़बरदस्त सी। केचप का कलर देखें। कुछ ही दिनों में मुझे लगता है हम लोगों ने किचन में खाने बनाने बंद कर देने हैं। हर चीज़ माशाल्लाह एक से बढ़ के एक रेडी और तैयार मिलती है। करशी जामे शीरी हमारा सबका पसंद का, और ना ही सिर्फ पसंद का है, हम सबको पता है कि खालिस तरकियात से तैयार किया जाता है। सहरी के टाइम पर जब हम किचन के कामों से थक के एग्जॉस्ट होके जाके जब टेबल पे सहरी के लिए बैठते हैं तो तब चाहिए होता है कुछ रिफ़्रेशिंग, बिल्कुल ठंडी ठंडी रिफ़्रेशिंग। उस वक्त करशी जामे शीरी, कभी कभी मैं तो पानी में पीती हूँ, बट वंस इन अ वाइल जब बहुत एनर्जी लो हो रही है तो मैं उसको दूध में डाल के तुक मलंगे के साथ भी पीती हूँ और बहुत मज़े का लगता है।